त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला मुख्यालय पर आज विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता को सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं जब ग्रामीण कार्यालय पहुंचे तो अधीक्षण अभियंता अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस पर पूर्व विधायक नाराज हो गए और कार्यालय के अंदर धरने पर बैठ गए। वहीं कुछ समय बाद अधीक्षण अभियंता पहुंचे तो उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। नमस्कार। साहब अधिकारी ऑफिस में चार नो अंधेरो कोई बैठ नो कुछ नहीं है। बस खाना खाने आ रहे हैं। हम बेइज्जती मत अब बेइज्जती थोड़ी है, दादा क्या करेंगे अब आपके सामने। अरे मानेंगे क्या मानेंगे तो थे सब बड़ा हो रहे हो साहब, ऐसा थोड़ी बुलाओ साहब को। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिजली विभाग। इस दौरान न्यांगली ने बताया कि राजगढ़ तहसील में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, जिससे पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों व नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगारों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि एफआरटी कंपनी को जो जिम्मेदारी और जन समस्याओं को दुरुस्त करने का कार्य दिया गया है उसमें वह पूर्णतया नाकाम रही है। एफआरटी कंपनी का अनुबंध निरस्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर राजेंद्र पटेल, जी चावरिया, अशोक शर्मा, महिपाल नायक सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। सबसे बड़ी बात, गहलोत सरकार का विधानसभा सत्र चल रहा है और विद्युत विभाग की हालात यह है कि कटौती का कोई समय नहीं है। मेरे राजगढ़ की या चूरू जिले की पूरे की स्थिति अगर मैं देखूं तो कटौती का कहीं भी कोई समय निर्धारण नहीं है। लोग, जनता त्राही त्राही मचा रही है। गर्मी का समय आ गया है, विद्युत समय पर लोगों को नहीं मिल रही है। दूसरा, एफआरटी नाम से एक कंपनी को लूट के नाम से सरकार उसको पैसे का बहुत बड़ा भुगतान कर रही है, लेकिन एफआरटी में ऑनलाइन आपको मोबाइल पर कंप्लेंट दर्ज करानी पड़ती है और कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद 15 दिन तक किसी भी काम का समाधान नहीं किया जाता है। अधिकारियों से अगर वार्ता की जाती है तो सारे अधिकारी कहते हैं कि साहब ये ठेका दे दिया गया है, एफआरटी इस पर काम करेगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रकार ये जिम्मेदारी से मुकरना इस विद्युत विभाग के लिए नाकामी है और हम इसका घोर विरोध करते हैं। इसी बात को लेकर आज हम एससी साहब को ज्ञापन देने आए कि विद्युत कटौती बंद की जाए और एफआरटी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते उसको यहां से हटाया जाए और वापिस जीएसएस सरकार के माध्यम से चलाया जाए, जो एफआरटी कंपनी जनता के हित में नहीं है। वहीं जिला मुख्यालय पर आज विद्युत विभाग के एक मीटर रीडर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पंखा सर्किल के पास स्थित जोधपुर विद्युत निगम के कार्यालय में एएनसीटी द्वितीय में मीटर रीडर लोकेश जांगीड़ आज कलेक्ट्रेट से धर्म स्तूप तक मीटर रीडिंग का कार्य कर रहा था कि शास्त्री मार्केट के पास दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और उसे एक बस्ती में ले गए, जहां पर उसके साथ मारपीट की। 2 दिन पहले वो हमारे घर पे आए थे बॉस, रात को 9:30 बजे। तो वो आए तो वो बोले कि लाइट ठीक करके आओ, तो मैंने मना कर दिया। 10:30-11 बजे के बीच की बात थी, तो मेरी मम्मी ने भी थी, वो भी मना कर दी कि नहीं भैया मैं नहीं भेजूंगी इसको लाइट ठीक करने के लिए अभी रात को। फिर वो बॉस वहाँ पे बोले कि हाँ तू ही है ना, तो तेरे को फिर वो करके फिर वहाँ पे जाके और फिर वो उन्होंने मारा बॉस। वो मोटरसाइकिल पे थे क्या, बाइक पे थे? वो बाइक पे थे। वो बाइक पे वहाँ पे रिवॉल्वर लगा लिए बॉस। आप पैदल जा रहे थे क्या? मैं बाइक से लेके आ रहा था, मुझे बाइक पे रुकवा के इधर बुलाया, भाई इधर आ तू। फिर वहाँ पे मारा बॉस। फिर वहाँ पे बामी बस्ती के चौराहे पे ले जाके कुएं के पास में ले जाके वहाँ पे बहुत मारा। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश जांगीड़। किस पद पे हो आप? मैं ACW बॉस। कुमार जांगीड़ है, जो जयपुर का, इनके पिताजी का नाम शंकरलाल जांगीड़ है। ये जयपुर बेनाड रोड पर रहने वाले हैं और ये अब वर्तमान में चूरू में बिजली विभाग में EWC के पद पर कार्यरत हैं, जो बता रहे हैं कि मैं कोई मीटर रीडिंग करने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ आया हुआ था। तो उस दौरान मुझे कुछ युवक मिले जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है और मारपीट में घायल होकर चूरू DBH अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुआ है। इसका स्टेटमेंट लिया जा रहा है। सरदारशहर नगरपालिका हॉल में आज शहर के विकास कार्यों को लेकर पहली बजट बैठक रखी गई, जिसमें उपखंड अधिकारी रीना छिपा, अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण, चेयरमैन राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल सहित 55 वार्डों के पार्षद उपस्थित रहे। बैठक का शुभारंभ नवनिर्वाचित पार्षदों के सम्मान समारोह के साथ शुरू हुआ।
बैठक में कुल 16 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई, जहां पर कुछ मुद्दों पर विपक्ष ने सहमति जताई, वहीं कुछ मुद्दों पर जमकर बहस हुई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष चौधरी ने सभी पार्षदों से शहर के विकास कार्यों में सहयोग करने की अपील करते हुए शांति बनाए रखने का निवेदन किया। वहीं प्रतिपक्ष नेता राकेश टाक व उपनेता मदन ओझा ने जमकर बहस करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जो बैठक थी वो बजट बैठक के रूप में सर्वप्रथम बैठक हमने आहूत की थी, जिसमें सरदार शहर में पहली बार हमने एक अलग उदाहरण पेश करने की कोशिश की है। निर्वाचित सभी पार्षद बंधुओं को का हमने सम्मान किया और उसके बाद हमारी उपखंड अधिकारी महोदय जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए थे उनको भी हमने सम्मानित किया। उसके बाद मीटिंग की कार्रवाई शुरू हुई और बजट के रूप में जहाँ तक है, आज हमने 66 करोड़ 61,54,000 रुपये का बजट रखा है, जिसको आगामी साल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, ऐसा है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा करता है और सत्ता पक्ष, हमने हमारा एक घोषणा पत्र चुनाव में जारी किया था, आप बंधुओं को भी हमने दिया था और हम हमारे घोषणा पत्र के अनुरूप चल रहे हैं। हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को हम साथ लेके चलें और विपक्ष से बार बार आप लोगों ने आज देखा, हमने बार बार अपील की शहर के विकास में आप भागीदार बनिए, लेकिन ऐसा लगता है मुझे दुख भी है इस बात का कि निवेदन करने के बावजूद हर मुद्दे पे बहस करना, जबकि इस एजेंडों में हमारे द्वारा कोई ये घोषणा नहीं की गई कि हम ये कर रहे हैं। चूँकि चेयरमैन के अधिकार में 25 लाख के पावर है और इससे ज़्यादा बड़े काम हमें शहर के विकास के लिए करने हैं, सौंदर्यीकरण करने के लिए करने हैं। कच्चा बस स्टैंड जो 210 गाँवों की समस्या है उसका निदान हमें करना है और करने के लिए हालांकि बजट बैठक में खाली बजट का एजेंडा था, फिर भी हमने विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए जो हमें 25 लाख से ऊपर के कार्य थे उनकी स्वीकृति लेनी ज़रूरी है और मंडल की स्वीकृति लेने के लिए हमने ये एजेंडे रखे, जिनमें एक एक एजेंडा शहर के आम जन के हित के लिए, न कि किसी पर्सनल हित के लिए। विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप सारे जो है वो बेबुनियाद है और हम उनको सिरे से खारिज करते हैं। नगरपालिका गठन के बाद में आज पहली नगरपालिका मंडल की बैठक हुई और उसके साथ में बजट की बैठक थी। चूँकि हर बार ये परंपरा रही है कि जब भी बजट की बैठक कॉल करें तो उसके साथ में बजट की एक कॉपी भेजते हैं हर पार्षद को, लेकिन इस बार पहली बार ये देखने को मिला कि जिस चीज़ की बजट की स्वीकृति के लिए हमें यहाँ बुलाया गया था उसकी हमारे पास ना ही तो कॉपी थी, ना ही हमें ये अनुमान था कि इस प्रकार का बजट होगा। इनके पास बहुमत है, सत्ता पक्ष के पास, तो इन्होंने अपने बहुमत के दम पे और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया। हमने इस बात की भरपूर मांग की कि बजट की प्रति पार्षदों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि इस शहर के विकास का मामला है इसलिए बजट की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने भी बजट का समर्थन किया है। दूसरा, सत्ता पक्ष ने कुछ विकास के कार्यों के लिए एजेंडे रखे थे, इसमें एक भी कार्य का ना ही तो इनके पास डीपीआर है, ना ही इनके पास कोई एस्टीमेट है। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने शहर में स्थित 2 सोनोग्राफी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने डॉक्यूमेंट सहित उपकरणों के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा भी मौजूद रहे। समुचित प्राधिकारी के रूप में एक एनुअल इंस्पेक्शन करना होता है, उसका इंस्पेक्शन मेरे द्वारा किया गया है। निश्चित रूप से अगर इस तरह को कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। मैंने जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जो यहाँ के समुचित प्राधिकारी है उनको निर्देश दिए कि जितने भी यहाँ सोनोग्राफी सेंटर्स हैं जिनकी जांच की जानी होती है उनकी जांच समय पर करते रहें और किसी भी तरह की शिकायत आती है उसकी तत्काल कार्रवाई की जाए। फिर आप रिपोर्ट देखेंगे, जो सामान्य कमियां पाई गई वो मैंने इंस्पेक्शन नोट पर लिखी है और उसके अलग से फिर आपके तरफ से जवाब आएगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चूरू में पेश किए गए परिवाद संख्या 311/2017 पालाराम पुत्र मालाराम बनाम जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चूरू के परिवाद को स्वीकार कर आदेश पारित किया गया है। आयोग के अध्यक्ष फूलचंद झाझड़िया एवं सदस्य संतोष मासूम ने परिवाद में विपक्षी गण जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड आज से 60 दिवस के भीतर परिवादी पालाराम को 1,50,000 रुपए बतौर प्रतिकर अदा करने का आदेश पारित किया है। वहीं परिवादी को हुई असुविधा एवं परेशानी तथा मानसिक क्षति के लिए 10,000 रुपए एवं परिवाद व्यय के लिए 5,000 रुपए अदा करने का आदेश भी दिया गया है। मामले की पैरवी अधिवक्ता गोपीराम सिहाग ने की। ये बिजली का मामला था। इसमें पालाराम के नाम से कनेक्शन ले रखा था राजगढ़ तहसील में गांव नूंद में पोल्ट्री फार्म का।
उसने वहाँ चूजा फार्म और पोल्ट्री फार्म दोनों का शेड बना रखा था और पोल में शॉर्ट सर्किट होने से और चूजे फार्म में आग लग गई, जिससे उसका काफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी FIR वगैरह भी करवाई अमीरवास थाना में। उसके बाद में उनको बिजली बोर्ड को नोटिस दिया गया और नोटिस का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद में यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में आए और कंज्यूमर कोर्ट में आने के बाद में फूलचंद झाझड़िया व संतोष मासूम के द्वारा और ये 1.5 लाख रुपये का नुकसान की भरपाई के लिए अवार्ड पारित किया है, जिसमें 10,000 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के और 5,000 रुपये परिवार व्यय के अवार्ड कर 1,65,000 रुपये कुल राशि बिजली बोर्ड के खिलाफ पारित की है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव राजेश कुमार दड़िया द्वारा आज राजकीय सर्व हितकारिणी बालिका माध्यमिक विद्यालय चूरू में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता राजेंद्र कुमार राजपुरोहित व प्रधानाध्यापक भंवरलाल जांगीर सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद था। इस अवसर पर दड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महिला दिवस महिला के सम्मान एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। इस दौरान उन्होंने घूंघट प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण सहित महिला अधिकारों की जानकारी उपस्थित बालिकाओं को बताई। चूरू के तूनवाल भवन में आज बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश प्रभारी सीताराम शीला ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में मजबूती से उभरेगी। इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व काशीराम के मूवमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बसपा के प्रदेश महासचिव व सादुलपुर के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली व प्रदेश महासचिव देईराम मेघवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान बजरंग बजाड़, विधानसभा प्रभारी बाबूलाल, सरदार शहर प्रभारी ओम प्रकाश खेजड़ा सहित पार्टी के अनेक नेता व पदाधिकारी मौजूद थे। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को बजट सत्र पर चर्चा के दौरान विधायक अविनेश महर्षि ने रतनगढ़ विधानसभा के विभिन्न मुद्दे उठाते हुए कहा कि रतनगढ़ क्षेत्र के उप जिला चिकित्सालय CSC एवं PHC में लगभग 70% डॉक्टरों के पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं रतनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों के स्वीकृत पदों में 14 डॉक्टरों के पद खाली है, जिन्हें अतिशीघ्र भरने की आवश्यकता है। इसके साथ ही PG कन्या महाविद्यालय एक व्याख्याता के सहारे चल रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। आने वाले दिनों में महाविद्यालय में प्रायोगिक एवं वार्षिक परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय में व्याख्याताओं की शीघ्र नियुक्ति करनी जरूरी है। इस दौरान विधायक महर्षि ने विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग करके सरकार को अपना पुराना मुद्दा याद दिलाया एवं राजस्थान में EWS बनवाने में आ रही परेशानियों को दुरुस्त करने एवं भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने के साथ ही एवं आरक्षित वर्ग की तरह ही अन्य सभी प्रकार की मांग का मुद्दा उठाया। वहीं विधायक ने छापर में मॉडर्न CSC बनवाने एवं छापर से देवानी मार्ग पर सड़क बनवाने की मांग की। इसके साथ रतनगढ़ क्षेत्र में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की भर्ती की मांग उठाई गई। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है।
अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा ने कहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव से जुड़े अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं करें और शुरू से ही प्रत्येक बिंदु पर इस प्रकार समुचित तैयारी करें कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा बुधवार को सुजानगढ़ पंचायत समिति सभागार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित बैठक में प्रशासन की ओर से की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार, जिला निर्वाचन अधिकारी सांवरमल वर्मा, पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, उप जिला निर्वाचन अधिकारी पीआर मीणा, जिला परिषद सीईओ सत्तार खान, सुजानगढ़ एडीएम अनिल महला सहित पुलिस व प्रशासन से जुड़े अधिकारीगण मौजूद थे। चूरू नगर परिषद की सभापति पायल सैनी ने वार्ड पार्षदों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने वार्डों में 60 से ऊपर की आयु के सभी महिला एवं पुरुषों को कोविड-19 के बचाव की वैक्सीन आवश्यक रूप से लगवाए। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद वार्ड का प्रथम नागरिक होता है और वार्ड के आम आदमी से भी भली भांति संपर्क में रहता है, इसलिए उसकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वह प्रत्येक योग्य नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण करवाए। सभापति आज कोविड-19 वैक्सीन कार्यक्रम को लेकर नगर परिषद सभाकक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रही थी। बैठक में विभिन्न वार्डों के पार्षदगण उपस्थित रहे। इस अवसर पर नगर परिषद आयुक्त सीताराम कुमावत एवं नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर ने भी वैक्सीन से संबंधित जानकारी प्रदान की। सभी वार्ड के अंदर जो 60 साल से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको वैक्सीनेशन करवाने की जो चूरू में मुहिम चली हुई है उसके लिए यहाँ पर बुलाया गया है। सभी वार्ड पार्षद जो है अपने अपने वार्ड के प्रथम नागरिक हो, आप सभी लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग, आपके वार्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो 60 साल से अधिक उम्र का है और उसके वैक्सीनेशन ना लगे। इसके लिए आज आपको यहाँ पे बुलाया गया है। अंदर वार्ड नंबर 1 से लेके 14 और जैसे 15 से 32 फिर 33 से लेके कुछ वार्डों की संख्या निर्धारित की गई है और बाद में 38 से लेके 56 इस तरीके से है। इसके सामने स्थान लिखा हुआ है। कोरोना गाइड को धत्ता बताकर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की कुछ स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की नियमित रूप से लग रही कक्षाओं के संबंध में एसडीएम को शिकायतें मिली, जिस पर रतनगढ़ एसडीएम शिवपाल जाट ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं नियमित लग रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एसडीएम के निर्देश मिलने के बाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान ने समस्त पीईओ को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि जो स्कूलें कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं वे विभागीय नियमानुसार अनुचित है। इसलिए समस्त संस्था प्रधानों को निर्देश दिया जाता है कि जब तक राज्य सरकार से कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के संचालन के आदेश नहीं होते हैं तो वे लोग कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाए। रतनगढ़ की राजकीय जानान स्कूल में गुरुवार को रेसला संघ द्वारा सरकार की व्याख्याताओं के प्रति उदासीनता पर काली पट्टी बांधकर आक्रोश प्रकट करते हुए नारेबाजी की। तहसील अध्यक्ष दिनेश बरवड़ ने बताया कि रेसला संघ के कार्यकर्ता 5 मार्च की सुबह रतनगढ़ से विधानसभा का घेराव करने जयपुर कूच करेगा। तहसील मंत्री सुभाष मीणा ने बताया कि प्रधानाचार्य पद पर संख्यात्मक अनुपात लागू करने, व्याख्याताओं की ग्रेड पे 4800 की कटौती बंद करने, एसीपी 10-20-30 के स्थान पर 9-18-27 देने, एनपीसी के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रेसला संघर्ष समिति के बैनर तले 5 मार्च को जयपुर में प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर गोपाल प्रसाद महर्षि, ईश्वर सिंह, नगेंद्र शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। विद्यालय में जो संख्यात्मक अनुपात प्रधानाचार्य पदोन्नति के लिए विरोध प्रदर्शन के तहत आज यहाँ पर हमारे सभी विद्वान साथियों ने काली पट्टी बांध करके सरकार का विरोध प्रदर्शन करके कार्य किया है। और आने वाला जो कल 5 तारीख है, 5 मार्च को, उसमें हम सभी जयपुर में धरने प्रदर्शन में जा रहे हैं और विधानसभा का घेराव करेंगे। और मैं सभी
साथियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ वहां पर पहुंचें। रतनगढ़ तहसील के गांव भरपाल सर की राजकीय स्कूल का वार्षिकोत्सव प्रतिभा व सम्मान समारोह का आयोजन एसडीएम शिवपाल जाट के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को हुआ। पंचायत समिति सदस्य कानाराम की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आनंद कुमार पारिक, भामाशाह ओम प्रकाश चौधरी थे। सरस्वती वंदना से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य संपन्न सिंह ने स्कूल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एसडीएम शिवपाल जाट, संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा ने अपने विचार प्रकट किए। तारानगर तहसील के गांव सात्यू की पीएचसी पर आज कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए गए। इस दौरान डॉक्टर शाहिद अली की देखरेख में टीकाकरण हुआ, जिसमें 60 वर्ष की उम्र से ऊपर के कुल 150 जनों के टीके लगाए गए। इस अवसर पर गांव के सरपंच सुरेंद्र कुमार, बबलू शर्मा, मदन लाल नायक, नरेश चारण व अनिल शर्मा आदि मौजूद रहे। आज हमारी पीएचसी पे हम कोविड-19 वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 60 साल से जितने भी बड़ी उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है और 45 साल से लेकर 59 साल तक के सभी जो लोग जो गंभीर बीमारियों में ग्रस्त हैं उनको वैक्सीन लगाया जा रहा है। हमारे 150 वैक्सीन्स यहाँ मतलब लाभार्थियों को लगाने के लिए आए हैं और तकरीबन हमारे 80 से अबो अभी तक हो गए हैं और अभी कंटिन्यू चल रहा है और हमारा यही रहेगा कि हम टारगेट पूरा अचीव करें, क्योंकि 5 बजे तक का टाइमिंग है। पूरा टारगेट अचीव करने का हमारा इरादा है। सरदारशहर में यातायात पुलिस ने बुधवार को 2 अलग अलग टीम बनाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं अब यातायात पुलिस को देखकर भागने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस मुकदमे दर्ज करेगी। यातायात प्रभारी गणपत राम ने बताया कि मार्च माह के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकेबंदी कर जो भी वाहन चालक क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, बिना हेलमेट वाहनों को बीच रास्ते खड़ा करने आदि नियमों के उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बस वाहन चालकों के खिलाफ जो दुपहिया वाहन चला रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, 3 सवारी के जो बैठे हैं भाग रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जो मोटरसाइकिल पुलिस को देखकर जो भागने की कोशिश कर रहे हैं चकमा देकर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमेशा ये चालान की कार्रवाई की जा रही है। बड़े आ रहे तो उनको भी नो एंट्री के उसका चालान किया जाता है, कागजात मिलता है उनके पास तो उनको चालान वरना नहीं सीज की जाती है। आज कितनी कार्रवाई की गई? आज करीब 10-15 कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे 11 पर डीएसटी टीम द्वारा मंगलवार की शाम टीडियासर गुसाईसर के बीच नाकाबंदी के दौरान जयपुर से रतनगढ़ की ओर आ रहे ट्रक को रुकवाकर तलाशी ली तो उसमें मक्का दाना की भरी बोरियों के बीच 103 बोरी डोडा पोस्त बरामद हुआ था। वहीं डोडा पोस्त का वजन 20 क्विंटल 60 किलो था तथा बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ से अधिक का है। मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। जिला मुख्यालय पर स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा आज शहर की बागला बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बालिकाओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा की चुकी देवी के सानिध्य में विद्यालय की बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड्स दिए गए। केंद्र के संचालक राकेश ओझा ने बताया कि जन औषधि सप्ताह के अंतर्गत आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के हिसाब से देखें और प्राचीन समय के वातावरण को देखें तो आज ही बहुत ज़रूरत है। आज की महिलाओं समझे या बच्चियों को, जो ग्रामीण परिक्षेत्र से बच्चियाँ आती हैं वो इस चीज़ से अननोन होती है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इनका अगर बच्चियों को पर मंथ दिया जाए तो बहुत बेटर है। मेरे को लगता है ऐसी योजनाएं भी है और प्रधानमंत्री जन योजना के द्वारा ये जो दिया जा रहा है 4 रुपये का पैकेट, जिसमें 4 पेड़ है तो 1 रुपये का 1 पेड़ पड़ता है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है बच्चियों के लिए। काफ़ी प्रधानमंत्री जी की सोच अच्छी है और उन्होंने जो भी ये योजना चलाई है, जो इथिकल कंपनियों के मेडिसिन है वो जेनेरिक रेट पे 90% कम तक की दर पर प्रधानमंत्री जन औषधि पर मिलती है। काफ़ी लोगों को इनका फ़ायदा मिल रहा है। ये कार्यक्रम पखवाड़े के रूप में आज हम लोग लक्ष्मी नारायण बागला गर्ल्स स्कूल आए हैं
इसमें बच्चियों को सैनिटरी पैड को वितरण किए निःशुल्क। कोशिश करता हूँ, मैडम ने जैसा कहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने नहीं तो जैसे जैसे मेरी सुविधा होगी मैं मेरी तरफ से और सैनिटरी पैड इनको उपलब्ध कराता रहूँगा। ये वितरण जिनको ज़रूरत है उनको वितरण करते हैं। राजलदेसर पुलिस थाना में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कार्यक्रम SHO रमेश पन्नू व नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी के सानिध्य में मनाया गया। कार्यक्रम में तूनगरिया द्वारा निर्मित हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ पोस्टर का विमोचन SHO रमेश पन्नू व नायब तहसीलदार सुभाष कुलेरी ने किया। इस मौके पर तूनगरिया ने SHO को गुड़हल का पौधा व मास्क भेंट किए। वहीं SHO पन्नू ने तूनगरिया के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना व दुर्घटनाओं को रोकना है। आज 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में बाबूलाल जी तूनगरिया पर्यावरणविद इन्होंने पोस्टर का विमोचन करवाया है और मास्क भेंट किए हैं थाने और तहसील में। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि सुरक्षा किसी भी तरह की हो, चाहे सड़क से संबंधित हो, चाहे औद्योगिक सुरक्षा हो या अभी कोरोना काल में कोरोना से अपने खुद की स्वयं की सुरक्षा हो, तो हमें सुरक्षा के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश आह्वान पर तहसील शाखा ने गुरुवार को रतनगढ़ उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व मंत्री BD कल्ला के नाम ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों में कार्य कर रहे SC व ST वर्ग के बेरोजगारों को नियमितीकरण प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं सरकार ने नियमितीकरण के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन जनवरी 2019 में किया था। यह समिति निकट भविष्य में नियमितीकरण की सिफारिश राज्य सरकार को पेश करेगी। अजाक के माध्यम से मांग की गई है कि नियमितीकरण में SC 16% व ST को 12% आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस मौके पर अजाक के तहसील अध्यक्ष अशोक आलड़िया, महासचिव डॉक्टर देवकरण गुरावा, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार बुनकर सहित कई लोग उपस्थित थे। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।